अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो कल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के बाहर यानी यूएचएस के बाहर तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं और ये फाइनल हो चुका है और सुबह 10 बजे सब जमा होंगे और 10:30 बजे इस प्रोटेस्ट का बाकायदा आगाज़ होगा। जो इरेगुलरिटीज़ एंट्री टेस्ट में हुई, एमडी कैट में जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए, उस पर पहले तमाम स्टूडेंट्स अदालत गए, लेकिन अदालत से जब इंसाफ नहीं मिला और मेडिकल ट्रिब्यूनल में जाने की बात की गई, तो अब स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि एक बार फिर उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा और यूएचएस के मेन गेट के बाहर ही यूएचएस को पैगाम देना पड़ेगा कि आपने जो नाअहली की है, आपकी जानिब से जो कमियां और खामियां सामने आई, उसका खमियाजा अब इन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है चूंकि एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। और अब ऐसे मौके पर बहुत सारी चीज़ें जिनके फैसले होना अभी बाकी हैं वो अब हो जाने चाहिए और वो स्टूडेंट्स के हक में होने चाहिए। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर इसमें शिरकत करेंगे तो एक बड़ा इम्पैक्टफुल ये प्रोटेस्ट होगा और इसका एक बेहतर नतीजा सामने आ सकता है। चूँकि कल आप ये समझें कि ये मारो या मर जाओ वाली सूरत हाल होगी। ये बिल्कुल लास्ट एक ऑप्शन आपके पास है, ये आखिरी मौका है। अगर ये भी गुजर गया और इसमें भी आप अपनी बात नहीं मनवा सके तो फिर शायद ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। और कल ही दीगर 3 सूबों में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं, समातें हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट समात होनी है पिटीशन पर। इसके अलावा बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये समातें होनी हैं। लेकिन जब तक उनके फैसले नहीं आ जाते उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो ये जो एक प्रोटेस्ट है इसमें तो आपको अपनी शिरकत यकीनी बनानी है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त पीएमडीसी बिल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया हुआ है और अब इसको 40 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं सदर मुमलिकत के पास और अभी तक उनको इस पर दस्तखत करने की फुर्सत नहीं मिली है। अब अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं करते, चूंकि उनके मूड से लग भी ये रहा है, तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका है और अभी तक तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 19-20 अक्टूबर को उनको भेजा गया था, कल या परसों इसका ये एक ऑफिशियल 1.5 महीना भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अब अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर ये जॉइंट सेशन से अप्रूव होगा। अब जॉइंट सेशन कब होना है? इनिशियली जॉइंट सेशन होना था 18 नवंबर को, जो कि पिछले महीने नहीं हुआ। अगर वो उस वक्त हो जाता और उस वक्त पीएमडीसी बिल वहाँ से अप्रूव हो जाता तो ये तमाम सूरत हाल शायद इतनी ख़राब नहीं होती, बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसा नहीं हो सका और अब वो 18 नवंबर वाला जॉइंट सेशन होना है जनाब 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को दोपहर तक आप तमाम लोगों को जो कि पीएमडीसी बिल के इंतज़ार में हैं उनको इंतज़ार करना होगा। 20 दिसंबर को अगर ये सेशन हो गया और ये मज़ीद डिले ना हुआ तो जनाब 21 दिसंबर तक समझे आप कि कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, पीएमडीसी की बहाली शुरू हो जाएगी। और यही पूरी सिचुएशन देखते हुए और मुस्तकबिल को भांपते हुए डॉक्टर नौशाद शेख साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। अच्छा, अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक उनसे एक बात नहीं हो जाती, आज संडे था इसलिए मैंने उनसे आज रब्ता नहीं किया। कल रब्ता करने की कोशिश की थी, कल रब्ता हो नहीं सका था, तो मंडे को यानी कल ज़रूर मैं उनसे रब्ता करूँगा और उसमें उनसे ये कंफर्म कर लूँगा मैं इंशाल्लाह और फिर आपको अपडेट भी कर दूँगा कि रिजिग्नेशन उन्होंने पुट कर दिया है, सबमिट कर दिया है या नहीं किया। ये जो इत्तलात उनकी रेजिग्नेशन की आ रही हैं ये किस हद तक दुरुस्त है, क्या उनका फ्यूचर है, क्या पीएमसी का जब तक भी पीएमसी रहती है वो क्या करने जा रही है, क्या स्टूडेंट के एडमिशन्स इसी तरह से होते रहेंगे और स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह जुल्म ज़्यादती होती रहेगी। और अगर होती रहेगी तो डॉक्टर नौशाद साहब या पीएमसी अपने पल्ले क्या ले जाएंगे? क्या इतने थोड़े अरसे के लिए नई काउंसिल आई, इस नई काउंसिल ने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया? पिछली काउंसिल से मुख्तलिफ क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई, उससे ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हुई, उससे ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हुए और फिर उन इशूज़ को एड्रेस भी नहीं किया गया। बार बार मुख्तलिफ बहानों से टाइम लिया जाता रहा, बार बार वक्त का ज़िया किया जाता रहा। पहले एक एनालिसिस के नाम पर हुआ, उस एनालिसिस को अपने हक में ही कर लिया गया, उसमें बताया गया कि कोई एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस था ही नहीं। फिर उसके बाद एक हॉक एनालिसिस हुआ, साइंसी बुनियादों पर साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो एनालिसिस हुआ, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें भी जनाब अपने आप को क्लीन चिट दे दी गई। फिर ग्रेस मार्क्स की बात कर दी गई सिंध की तरफ से सॉरी मतलब हर सूबे से एक अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तमाम सूबों की मैनेजमेंट्स को बुलाया हुआ है अदालतों ने, अदालतों में जा नहीं रहे, टाइम बार बार लिए जा रहे हैं। आप देखें पेशावर में किस तरह से ये वक्त 5 दिन का लिया गया है। अगर आपकी कहीं कोई गलती थी नहीं तो आप तो पहले दिन अपना आंसर एक जवाब पर ऑफिशियली लिख के अपना जवाब आप सबमिट करवा देते अदालत में। लेकिन
कहीं कुछ गड़बड़ थी जो वक्त लिया जा रहा है। जब आपका दामन साफ होता है तो आप घबराते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं, आप फौरी तौर पर जवाब दे देते हैं। कल के प्रोटेस्ट में अब तमाम लोगों को शिरकत करनी है। जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर के करीबी शहरों में, कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स के साथ आप वहाँ जाएँ। इसको मुमकिन बनाएं। अगर आप एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे तो इसकी ज़ाहिर है फिर बेहतर कवरेज भी होगी और फिर ये मामला पहले भी आला ऐवानों तक और तमाम हुक्काम तक पहुंच चुका है। मज़ीद भी ये बार बार पहुंचेगा तो उनको समझ आएगा कि आखिर कुछ तो स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है जो ये बार बार निकल रहे हैं। और उसमें पीएमडीसी की बहाली को भी अपना मुतालबा बनाएं। आप जो बैनर्स उसके लिए बनवाएंगे उस पर जो जो कुछ आपको लिखवाना है उसमें पीएमडीसी बिल की मंजूरी से मुतालिक भी तहरीर होनी चाहिए कि सदर मुमलिकत बराए करम इस पर दस्तखत कर दें। चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है, वक्त उन्होंने बहुत ज़ाय किया है और इस वक्त के ज़ाय करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। और ज़ाहिर है कि सिचुएशन अगर पीएमडीसी बिल की बहाली पहले हो जाती तो शायद थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। मज़ीद आपसे इंशाल्लाह अपडेट्स के साथ बात होती रहेगी। जैसे ही कोई मज़ीद पेशरफ्त होगी आपके इल्म में लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।